ने कहा है, अनुराग जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सारी पार्टियों ने सवाल उठाए, आपसे शुरुआत करती हूं। अब जब कोर्ट ने आज कहा है कि एसआईआर जो प्रक्रिया हुई, आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति थी और एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सीधे कहा कि किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया है संवैधानिक नियमों का, तो आप इससे सहमत हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया सही थी और जो आरोप आप बार बार ज्ञानेश कुमार पर लगाते थे उन आरोपों पर मलाल है? कुछ कोई मलाल नहीं है, क्योंकि अभी भी वही बात तो वही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमने एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल उठाया था। अच्छा। हमने एसआईआर की जिस तरह से उसका मिसयूज हो रहा था उस पे सवाल उठाया था। हमने ये नहीं कहा था कि जिस तरह से एक डर पैदा किया गया था एसआईआर नागरिकता साबित करेगा। एसआईआर से नागरिकता साबित नहीं होती है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही बोला है। उसके लिए उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया है कि जो भाई अगर किसी की नागरिकता साबित करनी होगी तो ट्रिब्यूनल में जाएगा। हमने सवाल ये भी उठाया था कि पश्चिम बंगाल में जो 27 लाख वोट कार्ड जिनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला और उसकी वजह से वो अपना वोट नहीं दे पाए और सरकार वहाँ जिस तरह से धांधली देखने की मिली, हमारा सवाल तो ये था क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कुछ कहा? हमारा सवाल कार्यपालिका से है कि कार्यपालिका ने अपना कार्य ठीक नहीं किया, न्यायपालिका से नहीं है। न्यायपालिका का तो पूरा सम्मान है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका तो भाई न्याय करती है, लेकिन ये बताइए कि नीचे जो कार्यपालिका है जब अपना कार्य ठीक नहीं करेगी, उसकी डिलीवरी लेकिन वो न्यायपालिका ही कह रही है कि कार्यपालिका ने सही काम किया। सुनिए, वो न्यायपालिका ही कह रही है कि कार्यपालिका ने सही काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी या संवैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं किया। अब मैं कुछ बयान भी चला रही थी जिसमें आपके नेता और बाकी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट तो कह रहा है कोई उल्लंघन नहीं हुआ। संविधान का उल्लंघन इसलिए है, अब आप ऐसे ही समझ लीजिए, संविधान का उल्लंघन इसलिए, हम तो महंगाई बढ़ाने को ही बताते हैं। अगर महंगाई बढ़ती है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो आपने जनता को सपना दिखाया था चुनाव के पहले महंगाई नहीं बढ़ेगी और जैसे चुनाव खत्म हुआ महंगाई बढ़ गई, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये भी तो इसको भी तो झूठ बोलेंगे ना, ये भी तो एक धोखा है ना जनता के साथ। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ये भी धोखा है कि जनता को सपना दिखाया आपने महंगाई नहीं बढ़ेगी, चुनाव जीतने के बाद आपने महंगाई बढ़ा दी। और अभी आपने बताया ना, लखनऊ में 5 सेकंड में 3 राउंड गोलियां चल गई। सोचो कितनी फास्ट तरीके से गोलियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लखनऊ में जो हमारी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहां 5 सेकंड में 3 राउंड गोलियां, मतलब इतनी फास्ट गोलियां चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। सोचो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं जरा आपके लिए, अनुराग जी आपके लिए, देखिए आपके मित्र हैं मलूक नागर जी, वो आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं। आपको देखते ही वो एकदम से उन्होंने स्क्रीन पर, सुनिए। अच्छा, आपके मित्र नहीं है आजकल? अरे क्या बात करते हैं आप लोग, डिबेट में लड़ते हैं लेकिन बाकी सब मित्र हैं। देखिए सुनिए, आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं वो। अच्छा मेरी बात सुनिए। कोर्ट ने कहा, मलूक जी, कोर्ट ने कहा कि एसआईआर देश के संविधान में जान फूंक देता है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध है और इसे किसी तरह का मनमाना अधिकार नहीं कहा जा सकता है। अब ये क्या इंप्लीमेंटेशन और जिस प्रक्रिया का पालन हुआ उस पर टिप्पणी नहीं थी? मलूक जी, ये तो सुचेता जी समाजवादी के कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ थे, कह रहे हैं ये गलत हुआ है, ये गलत निर्णय सुप्रीम कोर्ट का। मैंने उनको कहा भाई तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके जेल भेज देगा। अगर ये तुम इसको गलत मान रहे हो तो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक व्यवस्था है। क्लैरिफिकेशन पिटीशन में जाओ, मॉडिफिकेशन पिटीशन में जाओ, रेक्टिफिकेशन पिटीशन में जाओ और रिव्यू पिटीशन में जाओ, और सबसे बड़ा जो पूरी बेंच बैठती है संविधान की, क्यूरेटिव पिटीशन में जाओ। पता ही नहीं, कुछ है नहीं, आके कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। अरे भाई, आज ये लोकसभा सांसद ने क्या टिप्पणी रुके देश को गुमराह करा, आप लोगों ने जो गुमराह करा, क्या देश की जनता के सामने माफी मांगोगे कि हमने देश को गुमराह करने की कोशिश करी? माफी मांगोगे क्या? और दूसरा, सुचेता जी कई एंकर भी कहते अरे भाई, देश के साथ अन्याय आप कर रहे हो, देश के साथ आप देश को मुद्दों से ध्यान भटका रहे हो। एसआईआर की प्रक्रिया गलत थी। भदौरिया जी, अनुराग जी एक मिनट बोलने दीजिए। गवाही है कि मेरी बात का इन पे जवाब नहीं है, ये डीजल का इंजन पक 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 बज रहा है, इसको ये गवाही है। मैं क्या कह रहा हूं, 3 चीजें हैं, एसआईआर, सीएए और एनआरसी। मुंह मत खुलवाइए। एसआईआर में वो चिन्हित हो रहा है, सीएए में इन्होंने
सीए में इन्होंने एनआरसी का नाम दे करके जो देश में कानून अभी आए ने पूरे देश में आग लगवाई, प्रदर्शन करवाए। ये बताइए 3 राउंड 5 सेकंड में 3 राउंड गोलियां चल गई, इस पे नहीं जवाब दोगे क्या? कम से कम आज ये भी गुमराह है क्या? महंगाई बढ़ी, ये भी गुमराह है क्या? आ गई है चुनाव में आपने वादा किया था कि डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी, और आपने गुमराह किया जनता को। भागने लगे हैं। और मैं सुचेरिता जी कह रहा हूं, इस देश में मुसलमानों की जरूरत पड़ती है, कहीं तो संविधान के साथ हम खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, दूसरे देशों के मुसलमान हमारे देश के अंदर आएंगे और घुसपैठिए की तरह, और भारत सरकार के स्कीम और प्रदेश सरकार की स्कीमों का फायदा उठाएंगे, या हमारे देश के मुसलमानों का हक खाएंगे। ये कांग्रेसी और उसकी साथी पार्टियां अगर हमारे देश के मुसलमानों का हक खिलाएंगे तो कैसे खाने दें इन लोगों को? आज ये नंगे हो गए हैं, आज इनका पर्दाफाश हो गया है। 8-9 महीने देश को गुमराह करा, एसआईआर की प्रक्रिया पे संविधान के अनुसार आज मोहर लग गई है। अब मैं एक बार एसआईआर ठीक हुआ है। अब मैं एक बार जरा राधिका जी के पास जा रही हूँ। राधिका जी और अनिल यादव जी को भी ले लीजिए स्क्रीन पर। राधिका जी जरा बताइए, अभी भी जो पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई वोट तो कट गए ना, अब आप बाद में इस प्रक्रिया के तहत आप अगले स्टेप में ये निर्धारित करते रहिए कि किसके पास कागज हैं नहीं है, लेकिन वो तो वोट नहीं दे पाए ना। अब अगले चुनाव तक इंतजार करेंगे वोट देने का, अगर उनका नाम आता है तो आपने तो उनका एक वैध अधिकार छीन लिया उनसे। सभी को नमस्कार। सुचारिता जी, आज एक शेर मुझे याद आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जो उन्होंने फैसला दिया है उस पे वसीम बैरलवी जी का ये बिल्कुल लाइनें फिट बैठती हैं। पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। विपक्ष की बहानेबाजी बंद कर देनी चाहिए उनको। देश की जनता उनको चुनावों में जवाब दे चुकी है और अब अदालत ने भी उनको जवाब देके पूरी तरह फेल कर दिया। जनता तो उनको फेल कर ही जा रही है 12 साल से। आज देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें विपक्ष के मुंह पर ऐसा करारा तमाचा पड़ा है, ऐसा करारा तमाचा पड़ा है कि जिसके बाद उनको छिपने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। अब देखिए ना, बार बार ये बोल देना कि एसआईआर में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। सुचारिता जी, बंगाल का ही हम नतीजा निकालते हैं। एसआईआर में जिस सीटों पे सबसे ज्यादा वोट कटे, वो कौन जीता है वहां पे? 20 में से 13 तो टीएमसी और कांग्रेस जीती है। वो कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनाव में 0 थी। एसआईआर से तो उनको फायदा हो गया कि उनकी दुकान खुल गई और 2 सीटें आ गई उन जगहों पे जहां पे सबसे ज्यादा वोट कटे। तो मतलब कि ये भी गैर संवैधानिक और असंवैधानिक है। वापस रिपोलिंग करवा लेते हैं वहां पे। सारी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जमीन पर मेहनत करना नहीं चाहते। हमारे देश के गृह मंत्री जी देखिए, अमित शाह जी को चुनाव के लिए राज्य में 25-25 दिन का प्रवास करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता बूथ से लेकर मंडल स्तर तक पसीना बहाते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे हैं जो चुनाव के वक्त देश छोड़कर कभी वियतनाम में चले जाते हैं, कभी निकोबार में छुट्टियां मनाने लगते हैं। बिना मेहनत के सिर्फ विदेशी यात्राओं से आप चुनाव नहीं जीत सकते आपको। और देखिए ना, बिहार में भी, अब ये बिहार में रो रहे थे कि वोट चोरी हो गई। अरे बिहार में आप स्टालिन साहब को अपने साथ लेकर घूमेंगे जो बिहारियों को गाली देते हैं और फिर कहेंगे कि वोट चोरी हो गया। हरियाणा में आप खुद अपने ये नेता नहीं तय कर पाते, कोई आपके कार्यकर्ता साथ नहीं जा सकते, आपस में सब नेता लड़ते रहते हैं, फिर कहेंगे वोट चोरी हो गए। और वहां पे भी सामने आया कितनी वो फेक करते हैं लगातार। और आज तो हमने ये भी देखा, इनकी महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, वो कैटेगोरिकली ईद को लेकर फेक न्यूज अलग अलग न्यूज चैनल्स की उस पर एडिटिंग कर करके चला रही है और गालियां लिख रही है। आप जनता को गाली देते हैं, आप न्याय प्रक्रिया को गाली देते हैं। वो न्याय प्रक्रिया और वो न्यायालय सब ठीक हो जाते हैं जब सोनिया जी और राहुल जी को बेल मिल जाती है। लेकिन अगर वो फैसला दिखा देते हैं और ये कह देते हैं कि एसआईआर सही है, तो इनको उसमें भी आपत्ति हो जाएगी। अब इनको मेहनत करनी चाहिए। आप सिर्फ आरोप लगा के बताइए ना इन्होंने क्या ऐसे काम किए जिससे जनता इनको ठीक है, आ गई धरातल पर। अनिल जी जवाब देना चाहते हैं। बार करारी शिकस्त मिलती जा रही है और आप खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप कभी आपका मन करता तो आप चीन से जाके कोई भी सिग्नेचर करके कोई भी, अरे बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? फिर मैं भी आपके बीच में बोलती हूँ जवाब दे दो, जनता ही नहीं आपको सुनना चाह रही।